अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाज़िर हुए हैं एक और वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। इस लेक्चर में हम आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की साइंस क्लास 4 की बुक है। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट किया था जिसमें चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है आवर बॉडी। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डिस्कस किए थे, जिनमें ब्रेन और स्टमक हैं। आज हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 आज का जो टॉपिक है वो है टीथ। दोस्तों, आपके सामने ये जो पिक्चर शो हो रही है ये हमें ह्यूमन बॉडी का एक और पार्ट शो हो रहा है जिसको हम टीथ कहते हैं, उर्दू में दांत कहते हैं। ह्यूमन टीथ के 2 सेट्स हैं, जिनमें एक प्राइमरी और दूसरा परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ को हम मिल्की टीथ और बेबी टीथ भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि 3 साल तक के बच्चों के टीथ जो हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो कि तकरीबन 20 होते हैं। बालिग लोगों के टोटल 32 दांत होते हैं, जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ईयर एक और पार्ट है ईयर, जिसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं और उर्दू में हम कान कहते हैं। कान बॉडी का वो हिस्सा है जो सुनने में मदद देता है, और कान को बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने का भी काम दिया गया है। बेसिकली कान के 2 पार्ट्स होते हैं, इनमें से एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, यानी बाहर का कान और अंदर का कान। दोस्तों, एक और पार्ट है हमारे पास लंग्स। लंग्स ह्यूमन बॉडी का वो हिस्सा है जो इंसान की बॉडी में फिल्टर का काम करता है, और इसकी मदद से इंसान सांस ले पाता है। इसके बिना इंसान सांस नहीं ले पाएगा, और ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो इसी से ही चलता है, इसलिए लंग्स को सेंटर ऑफ ब्रीदिंग भी कहा जाता है। ये चेस्ट के अंदर 2 बलून टाइप्स के ऑर्गन्स हैं जो कि बोन्स से प्रोटेक्टेड हैं। दोस्तों, जब इंसान सांस लेता है तो सांस लेते वक्त लंग्स में 2 प्रोसेसेस चलते हैं, जिनमें एक इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। जब ऑक्सीजन को अंदर की तरफ उठाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन होता है, सांस को अंदर दबाते हैं जब, और बाहर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, सांस को आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। दोस्तों, लास्ट में आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कभी भी जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, और खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप इनमें से कोई काम करते हैं तो आसानी से आपकी सांस की नाली में वो खाना कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो काइंडली कभी भी ये काम नहीं कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। चलते हैं हम अपने आज के MCQs क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, डैश हैव 32 परमानेंट टीथ। ऑप्शन ए बेबी, ऑप्शन बी 3 years चाइल्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, देर आर डैश टाइप्स ऑफ ईयर्स। कान के कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 3,
Dash are the balloon type organs in the chest used for breathing. Option A stomach, option B brain, option C ears, option D lungs. Question number 4. Dash is the process of breathing inside the lungs. लंग्स के अंदर सांस खींचने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी एक्सहेलेशन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।